अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शुजील हसन और आप देख रहे हैं लर्निंग विद कॉन्सेप्ट्स। और आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज इस टेक्निक में या इस पूरे सिनेरियो में हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट अगेन यूज़ होगी। तो हमारे पास अगर मैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यू दे दूं तो उसका फर्स्ट पॉइंट ये था कि हमारे पास कोई भी जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं होनी चाहिए, नो कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली हमारे पास उसका सेकंड पॉइंट ये था कि जो इंडिविजुअल डिग्री की एक्सपोनेंट थी, इंडिविजुअल एक्सपोनेंट यानी कि पावर, वो हमारे पास सेम होनी चाहिए, सबकी सब टर्म्स की सेम होनी चाहिए। तो ये हमारे पास दो मेजर पॉइंट्स थे। तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी ये वाला पॉइंट तो वैलिडेट करेगा, यानी ये चीज़ होगी दैन हम उसको नॉन होमोजीनियस कहेंगे। लेकिन उसके अंदर हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर कांस्टेंट टर्म भी जो है वो प्लेस हो सकती है। तो हम लोग बेसिकली अगर मैं नॉन होमोजीनियस की बात करूँ तो नॉन होमोजीनियस में हमारे पास कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है और होगी भी, और इंडिविजुअल एक्सपोनेंट की जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। ये वाला पॉइंट जो है वैलिडेट नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी एज इट इज़ करेगा। तो हमारे पास असल में इस पूरे क्वेश्चंस में या नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा सिनेरियो ये होगा कि हमारे पास एक इक्वेशन होगी। अगर मैं उसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो वो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन। सिमिलरली ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। ये ए वन बी वन सी वन एंड सिमिलरली ए टू बी टू सी टू, ये कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास कुछ भी एक्स के साथ और वाई के साथ। एंड सिमिलरली मैंने कहा ये वाला वो कांस्टेंट है जो नॉन होमोजीनियस को शो कर रहा है, हमारे पास नॉन होमोजीनियस कांस्टेंट को शो कर रहा है। तो अगर इस तरह की अगर इक्वेशन हो तो इसको हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली हमारे पास जो हमारे पास होगा इसके अंदर हम लोग इस नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, दैन उसके बाद समथिंग लाइक सब्स्टिट्यूशंस होंगी और उसको अगेन हम होमोजीनियस वाला जो पूरा मेथड है उसकी तरह सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास अगर हम लोग केस इसके जो दो केसेस हैं उसको अगर वन बाय वन डिस्कस करें तो जो केस वन है हमारे पास, केस वन हमारे पास ये है कि हमारे पास हम लोगों ने ए वन और ए टू, बी वन और बी टू की रेशोज़ को इक्वल रखना। ये हमारे पास एक केस वन है कि अगर हमारे पास ए वन और ए टू की रेशो सिमिलरली इक्वल्स टू बी वन एंड बी टू की जो रेशो है, अगर तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी तो हमारे पास जो है वो केस वन जो है वो इस पर अप्लाई होगा। और केस टू हमारे पास ये होगा कि हमारे पास अगर ये वाली चीज़ इक्वल ना हो तो हमारे पास लेट्स सपोज अगर हम केस वन को पहले हम एक्सप्लेन कर दें तो केस वन में हमारे पास अगर ये चीज़ वैलिडेट हो, यानी ए वन बाई ए टू, लेट्स सपोज यहाँ पर टू है यहाँ पर फोर है तो टू रेशो फोर दैट इज़ वन बाई टू, और अगर इन दोनों को भी डिवाइड करने से वन बाई टू आता है, सो दिस इज़ वन बाई टू इज इक्वल्स टू वन बाई टू। सो हम कहते हैं कि ये केस वन है, यानी इस इक्वेशन को हम लोग केस वन के मेथड से सॉल्व करेंगे। सिमिलरली अगर ये चीज़ उस इक्वल नहीं होगी तो हम केस टू जो है वो एक और केस टू है उसको अप्लाई कर देंगे। तो मैं अगर इसकी सब्स्टिट्यूशन करूँ कि केस वन में हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन है वो हमारे पास क्या है, जैसा कि हम लोग होमोजीनियस में करते थे हमारे पास इसके अंदर भी एज ए सब्स्टिट्यूशन होगी। तो केस वन की सब्स्टिट्यूशन ये है कि हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं न्यू, जिसको ले लेते हैं जी इज़ इक्वल्स टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई। तो ये हमारे पास जो है वो केस वन की जो है वो सब्स्टिट्यूशन है। केस वन की सब्स्टिट्यूशन अगर हम लोग z इज इक्वल्स टू ए वन और बी वन के इस तरह रेशो ले रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए वन और ए टू भी आपस में कोई ना कोई सब मल्टीपल्स है, तभी तो वो कैंसिल होकर हमारे पास ये आपस में इक्वल आएंगे। सिमिलरली बी वन और बी टू भी। तो हमारे पास जब z इज इक्वल्स टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई है तो हमारे पास जो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई है वो भी z का ही कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। मेरी इस टेक्निक को थोड़ा सा समझें कि हमारे पास जब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है वो z के बराबर है तो हमारे पास ये चीज़ भी तो x और y डिग्री तो क्योंकि सेम होगी, अगर x स्क्वायर है तो इधर भी x स्क्वायर होगा, बिकॉज दिस इज़ द टर्म ऑफ होमोजीनियस कि हमारे पास ये वाली कंडीशन वैलिडेट करनी चाहिए। तो हमारे पास जस्ट डिफरेंस होगा वो इन कॉन्स्टेंट टर्म्स का होगा, ए टू और बी टू का ए वन और बी वन की रिस्पेक्ट से। तो हमारे पास ए टू जो है
हमारे पास मल्टीपल होगा A1 का एंड B2 जो है वो मल्टीपल होगा B1 का। तो हमारे पास जो A2x प्लस B2y की जो टर्म है वो भी इक्वल होगी सम मल्टीपल ऑफ z। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को जो हमने z के इक्वल रखा तो हमारे पास ये टर्म भी कुछ z का मल्टीपल ही होगी। तो हमारे पास जनरलाइज फॉर्म जो होती है वो होती है A2 डिवाइडेड बाय A1। ये हमारे पास इसका मल्टीपल होता है। इस चीज़ की जगह हम लोग ये चीज़ प्लेस करेंगे और ऊपर न्यूमरेटर में हम z को रिप्लेस करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास जो इसका सेकंड स्टेप है वो ये है कि हमारे पास हम लोगों ने z को ये सब्स्टिट्यूट तो कर लिया, ठीक है। ये वाली तो इसकी रिस्पेक्ट से सब्स्टिट्यूशन एक तरह से हम लोगों ने खुद एक तरह से फाइंड की होगी। तो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन हमने की, तो इस सब्स्टिट्यूशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ z इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ A1x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ B1y। अब हमें पता है z भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और हम रिस्पेक्ट टू x जस्ट डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा डी जी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा B1 डी वाई बाई डी एक्स। तो हमारे पास हम लोगों ने दरअसल इसकी जगह पे z की फॉर्म को लेके आना है। तो हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करना है, बाकी जो टर्म बनेगी उसको अलहदा कर देना। तो हमारे पास अगर हम लोग B1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू A1 को उधर लेके जाएं तो डी जी बाई डी एक्स माइनस A1 एंड सिमिलरली डी वाई बाई डी एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा, डी वाई बाई एक्स डी एक्स इक्वल आ जाएगा 1/B1 इंटू डी जी बाई डी एक्स माइनस A1। तो ये हमारे पास जो है एक जो है रिप्लेसमेंट आ जाएगी कि हम लोग जहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है इसकी जगह पे हम लोग ये रिप्लेस करेंगे और जहाँ पर ये चीज़ है उसकी z की टर्म में x और y की जगह हम लोग z को रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो फाइनल टर्म बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी? जो एक्चुअल टर्म थी वो थी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइडेड बाई A2x प्लस B2y प्लस C2। तो हम लोगों ने इसकी जगह पे और इसकी जगह पे जो रिप्लेसमेंट है वो हम लिखेंगे एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी। तो ये चीज़ इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास इक्वल है 1/B1 इंटू डी जी बाई डी एक्स माइनस A1 और राइट साइड पे हमारे पास ये चीज़ इक्वल थी z के प्लस C1 की जगह पे और ये हमारे पास मल्टीपल है z का, z इंटू A2 बाई A1 प्लस C2। तो ये हमारे पास जो है वो सारी जो इक्वेशन है हमारे पास वो x और दरअसल z के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो अब हम लोगों ने इस पर सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। तो पहले हम लोग इसको सेपरेबल फॉर्म में कर लें, ऑलरेडी भी सेपरेबल में, क्यों? बिकॉज x तो कोई है नहीं, तो वहाँ पे जितने भी z हैं वो राइट साइड पर ही हैं। तो हमें मज़ीद इसको सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट इसको डिफॉर्म करना है, रीअरेंज करना है। तो डी जी बाई डी एक्स माइनस A1 इज इक्वल्स टू z प्लस C1 डिवाइडेड बाई इसका एलसीएम लेंगे z A2 बाई A1 प्लस C2 और वो जो B1 इधर डिवाइड हो रहा था उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास डी जी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू B1 इंटू जी प्लस C1 डिवाइडेड बाई नीचे एलसीएम लेंगे ZA स्क्वेयर प्लस A1 C2 डिवाइडेड बाई A1 और ये वाला उधर आके प्लस A1 हो जाएगा। तो इसको जब हम मज़ीद कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये चीज़ ऊपर चल जाएगी। सो A1 B1 Z प्लस A1 C1 डिवाइडेड बाई A2 Z प्लस A1 C2 प्लस A1 बाई 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी जी बाई डी एक्स। मज़ीद इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A2 Z प्लस A1 C2, ये वाली चीज़ सिमिलर आ जाएगी एलसीएम में, प्लस A1 C1 प्लस A1 ये पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई होगी A1 A2 Z प्लस A1 का स्क्वायर एंड C2। ये हमारे पास जो है वो डी जी बाई डी एक्स की फॉर्म बन जाएगी। तो अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने जस्ट अब इसको z की रिस्पेक्ट से एंड x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना होगा। सो लेट्स सपोज अगर बिकॉज दिस इज जनरलाइज फॉर्म, तो हम लोग इसको जो डिटेल में इंटीग्रेशन होगी वो हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको
लेट सपोज मैं इसका आंसर इन जनरल फॉर्म लिख दूँ तो हमारे पास कुछ ना कुछ जी में होगा, और इसको मैं अगर एन जी कर दूँ, एंड सिमिलरली हमारे पास जी स्क्वायर की फॉर्म, बिकॉज यहाँ पर जो है वो जी ऑलरेडी है, बाई 2 भी हो सकता है। तो हमारे पास इसी तरह जो x में कुछ ना कुछ होगा, एन एक्स उसको अगर लिख दूँ, बिकॉज कांस्टेंट की अगर इंटीग्रेशन करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास a1 c1 साथ x आएगा। एंड सिमिलरली कोई ना कोई कांस्टेंट जो हमारे पास आता है इंटीग्रेशन, वो हमारे पास कैपिटल C अगर मैं उसको रख दूँ, तो हमारे पास ये कोई ना कोई सोल्यूशन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ x एंड z। लेकिन हमें जो क्वेश्चन गिवन था वो एक्स वाई की फॉर्म में था, तो हमें z की रिप्लेसमेंट करनी होगी, जो कि हमने सब्सटीट्यूशन की थी। तो z की जगह हम लोग ने जो सब्सटीट्यूशन की थी वो क्या थी, a1x प्लस b1y। तो हमारे पास इसके अंदर हम लोग ने जस्ट पुट करना होगा z की जगह पर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, n इंटू a1x प्लस b1y का होल स्क्वायर। लेट्स सपोज अगर स्क्वायर था तो जहाँ पर भी z होगा वहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को प्लेस कर देना होगा, तो nx प्लस c। तो ये जो हमारे पास एक सोल्यूशन आया है पर जनरल सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो ये हमारे पास बेसिकली इस नॉन होमोजीनियस का एक जनरल सोल्यूशन है। सिमिलरली हमारे पास जो केस 2 है वो इससे भी ज़्यादा आसान है। हमारे पास केस 2 में हमारे पास क्या होता है, केस 2 हमारे पास ये है कि हमारे पास a1 और a2 की रेशो इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 एंड b2 की रेशो। तो जब ये इक्वल नहीं होगा तो हम लोगों ने बहुत ही आसान काम ये करना है कि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन जो करनी है स्टेप 1 में सब्स्टिट्यूशन का है, तो वो सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगी, x स्मॉल x की जगह हम लोगों ने लिख देना है कैपिटल X प्लस h, एंड सिमिलरली स्मॉल y जो होगा क्वेश्चन में उसकी जगह लिख देना है कैपिटल Y प्लस k स्मॉल के। तो हमारे पास ये जो सब्स्टिट्यूशन है हम लोगों ने प्लेस करनी होगी जो भी हमारे पास गिवन क्वेश्चन होगा। तो हम लोगों ने जब उसको पुट करेंगे तो हमारे पास जो सेकंड जो डिकम्पोज होके फॉर्म जो बनेगी वो हमारे पास अगर हमारे पास गिवन जो थी वो dy बाई dx थी, तो y की जगह पे क्या लिखना है, y प्लस के, एंड x जगह पे क्या लिखना होगा, x प्लस h इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, a1 x जगह पे क्या लिखना है हम लोगों ने कैपिटल x प्लस h, प्लस b1 y की जगह पे क्या लिखना है हम लोगों ने कैपिटल y प्लस k, एंड सिमिलरली प्लस c1 अपनी प्लेस पर। सिमिलरली a2 इंटू एक्स प्लस h प्लस b2 इंटू वाई प्लस k प्लस c2। तो ये चीज़ अब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx, और ये चीज़ हो जाएगी a1x प्लस a1h प्लस b1y प्लस b1k प्लस c1, और a2x प्लस a2h प्लस b2y प्लस b2k प्लस c2। तो हमारे पास एक ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल है, और ये वाला वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट टर्म्स हैं, बिकॉज ये h और k जो हमारे पास बेसिकली दीज आर कांस्टेंट्स। तो हमारे पास अगर हम कांस्टेंट्स को आखिर में लिखें और इनको पहले, तो a1x प्लस b1y प्लस a1h प्लस b1k प्लस c1, एंड डिनोमिनेटर में भी a2x प्लस b2y प्लस a2h प्लस b2k प्लस c2, हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने करना क्या है, बहुत सिंपल है, हमारे पास ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, ये भी पूरी कांस्टेंट टर्म है, तो हम लोगों ने इसको एज्यूम करना है और इसके अंदर से h और k की वैल्यू फाइंड करनी है। a1h प्लस b1k प्लस c1, बेसिकली a1 b1 c1 ये कांस्टेंट्स है, लेकिन इधर आप लोगों को अजीब लग रहा होगा बिकॉज ये जनरलाइज फॉर्म है, इज इक्वल्स टू 0 एंड a2h प्लस b2k प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, तो हम लोगों ने जस्ट इसको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, जिस तरह भी आप कोई भी मेथड यूज़ करके सॉल्व कर लें। मैट्रिसेस का भी यूज़ कर सकते हैं, क्रैमर रूल यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा भी कुछ भी मेथड यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से जो वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में h और k हैं, तो h एंड k यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद क्या करना है, तो हमारे पास जब हम लोगों ने इसकी जगह पे ज़ीरो रिप्लेस कर दिया बिकॉज दिस इज़ कांस्टेंट, तो हमारे पास आज जो बकाया बचेगा डाटा वो क्या बचेगा इस इक्वेशन का, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू
a1x प्लस b1y डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y बिकॉज दिस टर्म्स इज 0 and 0। तो हमारे पास ये जो फॉर्म बन रही है, तो अगर थोड़ा सा रिमाइंड करें तो ये हमारे पास होमोजीनियस की फॉर्म बन रही है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज इसके अंदर एक्स और वाई की जो ऊपर न्यूमरेटर में डिग्रीज हैं वो भी इक्वल है और डिनोमिनेटर की भी डिग्रीज इक्वल है और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। सो दिस इज़ ऑलरेडी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस यहाँ से हम लोगों ने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को एज इट इज़ सॉल्व करना होगा। देन आखिर में हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में आंसर आ रहा होगा, तो हम लोगों ने क्या करना होगा, उसकी जगह स्मॉल एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पुट करना होगा एक्स स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में। तो यहाँ से कैपिटल एक्स की वैल्यू आएगी एक्स माइनस एच, और यहाँ से कैपिटल वाई की वैल्यू आएगी स्मॉल वाई माइनस के। तो ये एच और के की जगह यहाँ से जो वैल्यूज़ आएंगी ना इन दो इक्वेशन से, इन दो इक्वेशन से एच और के जो फाइंड होगा उसको इधर प्लेस करेंगे और इन इक्वेशन का जो आंसर होगा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का, वो इनकी जगह इनके जो रिज़ल्ट होगा, इसकी इंटीग्रेशन का जो रिज़ल्ट होगा उसकी जगह पे पुट कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी एग्जांपल अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।